एस्केपिज्म, पलायनवाद। साधारण भाषा में कहें, अपने असली जीवन से ही भाग जाना, यही है एस्केपिज्म। आज का युवा दिन ब दिन इसी एस्केपिज्म में फंसता जा रहा है। और आज एक कहानी के जरिए हम जानेंगे पलायनवाद क्या है। चलो शुरू करते हैं। बहुत साल पहले की बात है। जापान के एक छोटे से गांव में एक सन्यासी रहते थे। उनका घर था एक पुराना पहाड़ी मंदिर, दूर, शांत, एकदम अकेले। हर सुबह वो उठते, कुएं से पानी लाते, आग जलाते, ध्यान करते और शाम को मंदिर के गेट पर चुपचाप बैठ जाते। गांव के लोग सोचते, ये आदमी पूरे दिन करता ही क्या है, इसने जिंदगी में हासिल क्या किया। लेकिन फिर भी कुछ युवा हर दिन उसके पास बैठने आते और सवाल करते, शांति कहाँ मिलती है, मन इतना बेचैन क्यों है। सन्यासी कभी सीधा जवाब नहीं देते थे। एक दिन एक 18 साल का लड़का दौड़ते हुए आया। उसकी आंखें लाल थीं, वो थका हुआ था, अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। वो बोला, मैं हार चुका हूं खुद से। मेरी जिंदगी में बहुत समस्याएं हैं, पैसों की, शरीर की और मन की भी। लेकिन मैं कभी भी इन समस्याओं को हल करने की कोशिश नहीं करता। मैं दूसरों की जिंदगी देखता हूं जिनके पास सब कुछ है, वो कितने खुश हैं, और मेरी तुलना में मैं एकदम शून्य हूं, मैं असफल हूं। सन्यासी थोड़ी देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, क्या तुम जानते हो, अगर तुम सिर्फ नदी को बहते हुए देखो तो तुम समझ पाओगे उसका बहाव कितना तेज है। लेकिन अगर तुम उस बहाव में उतर जाओ तो तुम डूब जाओगे। आज तुम अपनी जिंदगी के बहाव में नहीं हो, तुम दूसरों की जिंदगी के बहाव में बह रहे हो। तुम खुद को खो चुके हो, तुम वास्तविकता से भाग रहे हो, और यह आदत धीरे धीरे लत में बदल जाएगी। सच कहूं, हम भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं ना। हम अपनी जिंदगी से भागते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, कौन सी गाड़ी ले रहा है, कौन कहां घूम रहा है, इंस्टाग्राम पर इसके अलावा क्या हो रहा है। एस्केपिज्म के कुछ अच्छे पहलू भी हैं, जैसे संगीत सुनना, व्यायाम करना और किताबें पढ़ना। लेकिन इंसान को चाहिए और ज्यादा प्लेजर। फिर वो जाता है पोर्नोग्राफी, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और ड्रग्स की तरफ। ऐसे में वो खुद से बहुत दूर चला जाता है, एक ऐसे स्टेज पर जहां ना कोई दुख होता है, ना कोई समस्या, ना कोई दर्द। लेकिन सोचो, क्या ये किसी समस्या का समाधान है? नहीं, बल्कि ये हमें हमारी जिंदगी के सबसे जरूरी पलों से दूर कर देता है। हमें चाहिए अपने जीवन की सच्चाई को स्वीकार करना और उसका सामना करना। हाँ, ये इतना आसान नहीं है, लेकिन इसी में है असली शांति।